स्वयं प्रकाश जी मैं आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से ऑल इंडिया सर्वे के कुछ और सवालों को देख लेते हैं। दो और सवाल, क्योंकि वो भी बहुत कुछ साफ करेंगे, और ये सवाल भी इस गठबंधन से जुड़ा हुआ ही है। ऑल इंडिया सर्वे में इंडिया का संयोजक किसे बनना चाहिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। संयोजक, जिसको लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। आप देखिए 31% जो यहां पर राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, 12% यहां पर नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, 8% जो ममता बनर्जी को कह रहे हैं, और केजरीवाल का नाम लेने वाले 10% हैं। यहां शरद पवार 6% कह रहे हैं, और 33% जो कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं पता कि इंडिया का संयोजक कौन होगा। लेकिन ज्यादातर यानी कि 31% का जो आंकड़ा वो राहुल गांधी को इस संयोजक के तौर पर देख रहा है। और अगला सवाल भी जल्दी से कि क्या नीतीश को विपक्षी कैंप में वो भाव नहीं मिल रहा जो चाहते हैं वो? 35% कह रहे हैं कि मिल रहा है, लेकिन 36% कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। 29% जो कह रहे हैं नहीं मालूम। यानी मिली जुली लोगों की यहां पर राय है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। शायद लोगों में भी इसे लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो बनी हुई है। और चलिए यहां पर पहले मैं स्वयं प्रकाश जी का रुख कर लेती हूं, वो कुछ कहना भी चाह रहे थे, और इसी के साथ स्वयं प्रकाश जी इसका भी जवाब दीजिएगा कि क्या ये कंफ्यूजन संयोजक पद को लेकर बनी हुई है क्या इंडिया में, यानी आप लोगों के गठबंधन में? नहीं, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप एकदम क्लियर मैसेज है कि देखिए इस पे इंक्लूसिवनेस की बात की जा रही है, कि सबको जोड़ करके रखने की बात की जा रही है। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी को इंडिया इज इक्वल टू भारत। आप देखिए हेमंत बिस्व शर्मा जो नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी भी है भारतीय जनता पार्टी के, जिनका भी जिम्मेदारी बनती है मणिपुर के लिए भी, वो जब से इंडिया नाम बना है तब से उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल में इंडिया हटा के ट्विटर हैंडल में लिख दिया है भारत। ये इनकी सोच है। अरे भाई, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया ये सब बात करते हैं, संसद में बात करते हैं, तो आप इंडिया से इतनी दिक्कत क्यों है? रही बात संयोजक पद की, तो संयोजक पद पे हमारे जो भी योग्य उम्मीदवार होंगे, सर्वे सर्वा देखिए सभी जो सीनियर लीडर्स है वो सब मिल करके एक फैसला लेंगे और सर्वसम्मति से जिसको बनाया जाएगा। और वैसे ही प्रधानमंत्री भी 200 से ज्यादा जब सीटें आएगी हमारी लोकसभा में, सभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यही तो लोकतंत्र है। ऐसे थोड़ी होता है कि रात को 8 बजे कोई व्यक्ति आएगा और बोलेगा नोट बंद, फलाना व्यक्ति आएगा बोलेगा आज से सब रास्ते बंद। ये देश के अंदर में नहीं चलेगा, ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। संविधान की रक्षा करने के लिए इंडिया ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि चेहरे में कुछ नहीं रखा। आप लोगों की तरफ से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि कुर्सी में और चेहरे में कुछ नहीं रखा है, सब मिलकर पहले साथ आ जाए, उसके बाद तय करेंगे। अखिलेश प्रताप जी देखिए, हर्षवर्धन जी ने एक बात कही कि कोई नहीं चाहता है कि इंडिया हारे। ऐसा नहीं है। नड्डा जी ने कर्नाटक चुनाव में क्या कहा कि मोदी जी के पहले इंडिया भी दुनिया में घुटने के बल जाना जाता था। मोदी जी ने विदेशों में क्या क्या इंडिया के बारे में कहाँ पैदा हो गए, चलो छोड़ो, किस तरह से देश का अपमान करते थे। तो बीजेपी के अलावा हर कोई चाहता है इंडिया जीते, और इंडिया चाहे नाम से इंडिया जिस पार्टी के अलायंस की बात करो, या हमारी भारत माता, इसको हर कोई चाहता है। लेकिन पता नहीं क्यों भाजपाइयों में इतना स्नेह प्यार नहीं दिखता है। वो इंडिया से बड़ा अपने नेतृत्व को, अपने आप को बताने समझने लगते हैं। 2 बयान मैंने सुनाया आपको। ठीक है, देखिए, ये केंद्र की सरकार जो एनडीए है, ये नेशनल डिजास्टर अलायंस बन के रह गई। ये राष्ट्रीय आपदा है। इसके रहते नौकरी का आपदा है, विपदा है, अर्थव्यवस्था की आपदा है, शांति सौहार्द का आपदा है, कारोबार का आपदा है, सारी आपदाएं हैं। आपने एनडीए की नई परिभाषा कर दी, इस पर जवाब ले लेती हूँ। चारू प्रज्ञा जी, इसका जवाब दीजिएगा। जी, वो ऐसे कहते हैं ना, अपना अपना परसेप्शन होता है जीवन में, शिरीन जी। और मैं नोट कर रही थी, मैं एक एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले कहते हैं अपना नाम हटा के इंडिया से भारत कर लिया। जी, हम संविधान का आप बार बार नाम लेते हैं। संविधान की पहली लाइन यही है, इंडिया दैट इज़ भारत। तो इंडिया और भारत कोई 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, हिंदी और इंग्लिश के शब्द हैं। और इन चीज़ों को उठाकर आप जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये कोई राष्ट्रवाद का प्रमाण नहीं देती हैं। दूसरी बात, आप इस समय वापस कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे नौकरी। जी, आज 3rd लार्जेस्ट देश बन चुका है स्टार्टअप्स में हमारा देश। अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है कोविड के बाद भी। देखिए, अगर आप आंख मूंद कर बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया चल नहीं रही है या गोल नहीं घूम रही है। ठीक है चारू प्रज्ञा जी,
मेरे पास वक्त इतना ही है, तो मैं अब आगे इसको बढ़ा नहीं पाऊंगी इस चर्चा को, वक्त की कमी है मेरे पास। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ऑल इंडिया सर्वे में महत्वपूर्ण सवाल हमने आपके सामने रखे, जिसको लेकर जनता क्या सोचती है वो जवाब भी आपने देखे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।